बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अजमेर शरीफ से। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर अजमेर के अंदर खुसूसी लंगर का एहतिमाम किया गया। 4000 किलो मीठे चावल किए गए तकसीम। नाज़रीन किराम, पूरी खबर हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हालात से जुड़ी हुई तमाम खबरें बर वक्त आपको हासिल हो जाए। मोदी जी की 74वीं सालगिरह पर दरगाह अजमेर शरीफ में खुसूसी लंगर का एहतिमाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 74वीं यौम पैदाइश के मौके पर अजमेर में ख्वाजा साहिब की दरगाह में 4000 किलो से जायद मीठे चावल आज ज़ायरीन, अकीदतमंदों और गरीबों में तकसीम किए गए। वजीर आजम मोदी की सालगिरह के मौके पर अजमेर दरगाह पर 4000 किलो मीठे चावल के साथ खुसूसी लंगर का भी एहतिमाम किया गया। मोदी की सालगिरह पर शाही देग जिसमें चावल पकाए गए, उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये देग श्रीलंका से लाई गई थी और मुगल बादशाह अकबर ने दरगाह शरीफ को तोहफे में पेश की थी। दरगाह के पास 2 देग हैं, जिनमें से एक को बड़ी शाही देग और दूसरे को छोटी देग कहा जाता है। अजमेर शरीफ दरगाह के अलावा इस किस्म की देग कहीं और मौजूद नहीं है। 1568 में मुगल शहंशाह अकबर ने अपनी मन्नत पूरी होने के बाद ये देग दरगाह शरीफ को तोहफे में दी थी। अजमेर दरगाह शरीफ से वाबस्ता खादिमीन सलमान चिश्ती और अफशा चिश्ती ने बताया कि इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन और चिश्ती फाउंडेशन की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर शुरू किए गए सीवा पखवाड़े के तहत दरगाह शरीफ में 4000 किलो सब्जी वाला खाना तैयार किया गया, जिसमें चावल और खालिस घी, खुश्क मेवाजात वगैरह शामिल होंगे। ये खाना ज़ायरीन, अकीदतमंदों और गरीबों में तकसीम किया गया। फाउंडेशन से वाबस्ता खादिम सैयद सलमान चिश्ती ने कहा कि हमने बारगाह गरीब नवाज में वजीर आजम मोदी के लिए दुआ की है और मुल्क में मोहब्बत, अमन और इत्तिहाद का पैगाम भी दिया है। पूरे लंगर का एहतिमाम इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन और अजमेर शरीफ की चिश्ती फाउंडेशन कर रही है। दरगाह इंतजामिया ने बताया कि खाना रजाकारों के जरिए तकसीम किया गया। लीजिए नाज़रीन किराम, ये हाल है दरगाहों पर रहने वाले मुसलमानों का। आज की यह खबर आपको कैसी लगी और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए।